ये जो आपको सामने दिख रहे हैं कमानों के जैसे, दरवाज़ों के जैसे, ये सारे खबरें हैं, समाधियाँ हैं सभी मुग़ल सल्तनत के राजाओं की और मंत्रियों की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ट्रैवलिंग दर बदर। दोस्तों, हम आए हैं हुमायूं के मकबरे के पास जो कि दिल्ली में मौजूद है। अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं एंट्रेंस के। मकबरा तो अभी आगे है, तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या क्या है और इस मकबरे के डिटेल हिस्ट्री के साथ और हुमायूं के ब्रीफ हिस्ट्री के साथ हम आपको बताएंगे। इस किले में एंटर होने के लिए एंट्रेंस टिकट है, पर हेड 40 रुपये है। 40 रुपये देकर टिकट लेना होगा। टिकट लेके हम एंटर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर देखने को क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम आए हैं मकबरे के सेकेंड एंट्रेंस गेट के पास। ये जो आपको दिख रहा है मकबरे का सेकेंड एंट्रेंस गेट है। अब इस गेट के ज़रिए हम अंदर जा रहे हैं। आपको मैं इस मकबरे के हिस्ट्री के बारे में और इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। इस मकबरे को इंग्लिश में हुमायूंस टॉम्ब और उर्दू में मकबरा हुमायूं भी कहते हैं। ये जो मकबरा है सेकेंड मुग़ल एम्परर बादशाह हुमायूं का है। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। बाबर जो हिंदुस्तान में पहले आया है और इसी के द्वारा मुग़ल सल्तनत जो शुरू हुई थी, और हुमायूं को इसी मकबरे में दफनाया गया। और आपको बता दूं, इस मकबरे की तामीर खुद हुमायूं ने नहीं बल्कि इसकी बीवी हामिदा बानो बेगम ने 1558 में शुरू की थी। इस किले की मुकम्मल तामीर के लिए पूरे 7 साल लगे थे। जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में ताजमहल जैसे बनाया था, उसी तरह हामिदा बानो बेगम ने अपने शौहर के लिए इस हुमायूं टॉम्ब को बनाया था। हामिदा बानो का दूसरा नाम मरियम मकानी भी था। इस मकबरे का डिज़ाइन जो है वो पर्शियन आर्किटेक्चर मिराग मिर्ज़ा गयास और इसके बेटे दोनों ने मिलकर इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और ये हिंदुस्तान का पहला मकबरा है जो कि गार्डन के साथ बनाया गया। और आपको बता दूं, मुग़ल बादशाहों के द्वारा यही पहला मॉन्यूमेंट है जो हिंदुस्तान में बनाया गया। इससे पहले हिंदुस्तान में मुग़ल्स के द्वारा कुछ भी बनाया गया नहीं था। इसके बाद दूसरे किले और सब कुछ बनाए गए। और इस मकबरे में सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं बल्कि 150 से ज़्यादा मुग़ल सल्तनत के जो ख़ास लोग होते हैं उनको भी यहीं पर दफनाया गया। एक तरह से कहा जाए तो ये एक कब्रिस्तान है जो कि खूबसूरत गार्डन के साथ बनाया गया। इस मकबरे का नाम तो हुमायूं के नाम से है, जिसको हम मकबरा-ए हुमायूं कहते हैं। मगर हुमायूं की फौत होते ही इसको यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और दफनाया गया था। बाद में कुछ समय के बाद हुमायूं को इस मकबरे में दफनाया गया और इस मकबरे की तामीर हुमायूं के मरने के पूरे 9 साल बाद पूरी मुकम्मल हुई थी। और इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया गया, जो कि दुनिया के मशहूर ऐतिहासिक चीज़ों में इसकी गिनती होती है। यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में किलों में सिपाही तैनात रहते थे किले की हिफाजत के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा रहते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर आने के लिए आपको 40 से 50 रुपये पर हेड टिकट रहती है। ये जो आप देख रहे हैं एंट्रेंस का गेट है। ये जो मकबरा है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों के लोग आते हैं। और अगर साइज़ में देखते हैं तो ये मकबरा जगह में भी बहुत बड़ा है और यहाँ के गार्डन भी बहुत खूबसूरत है, अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। मुग़ल सल्तनत के बादशाहों ने ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, इसके ज़रिए हमारे देश को और हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि जो भी विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं उनको टिकट परचेस करना पड़ता है। पर हेड 40 से 50 रुपये टिकट रहती है पर हेड पर पर्सन को। तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो गवर्नमेंट को जाता है
वो हमारे देश को जाता है। तो एक तरह से इनकम सोर्स हो गया गवर्नमेंट के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं वो बेकार में तो नहीं जा रहे हैं, उसके ज़रिए गवर्नमेंट को फ़ायदा तो हो रहा है। ये जो आपको सामने जितने भी दिख रहे हैं दरवाज़ों के जैसे, ये सारे खबरां हैं, मज़ारा हैं, खबरें हैं सभी के। मुग़ल सल्तनत के जो मेंबर्स थे, मेन जिसको हम मेंबर्स कहते हैं, मंत्री राजा जो भी हैं, उनके खबरें हैं वो। और यहाँ पर खुले में थूकना स्ट्रिक्टली मना है। अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी थूकेंगे खुले में तो आपको सीधा पकड़कर लेकर जाएगा और इसके लिए जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। अभी हम मकबरे में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाना होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये राउंड लोकेशन में आपको साइड बता रहा हूँ, इसका काफ़ी बड़ा है ये साइज़ में, और पूरा लाल पत्थर से बनाया गया है मैक्सिमम। बीच में इसमें संगमरमर के पत्थर भी अटैच किए गए हैं और इसका डिज़ाइन जो है एकदम मॉडर्न टाइप में लगता है ये, और ऐसी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है कि आप ये नहीं बोलोगे कि ये उस ज़माने का है। अभी हम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा रुककर हम यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिलेंगे और इससे अच्छे भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आपसे उम्मीद है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे।